एक ऐसा मुखिया के उम्मीदवार जो खुद से ठेला खींच के चुनाव प्रचार कर रहा, उसके पास इतना पैसा भी नहीं जो किसी को रख सके प्रचार के लिए। जनता की आवाज़ 99 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बिहारी में चुनावी मुद्दा को लेकर अभी चुनाव चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं भवनगवा पंचायत के कारीचक गांव में, जो हमारे सामने एक मुखिया के कैंडिडेट है। तो चलिए हम सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनमेश कुमार उर्फ छोटू कुमार। सर, आप क्या सोच के राजनीतिक में कदम रखे? राजनीतिक इसलिए सोच पर रहते हैं, सोचें इतना मुखिया बने, पारीचक से 2 बार, भवनगवा से भी 2 बार, लेकिन बहुत आदमी साथ जो है परेशानी ये हुआ, जो अपने अपने लिए सभी आदमी काम करते हैं, लेकिन फिर भी जनता की नज़र में परेशानी बुझाया, हम लोग भी परेशानी बुझाया। हम भी परिवारिक लाइन आदमी हैं, जो 4 बच्चे अभी फ़िलहाल और 2 जीव अपने हैं, एक माँ भी है। बशर्ते माँ तो छोटा भाई साथ रहते हैं। हम अपना 6 फैमिली है। अभी हम तो बाथरूम पहला नंबर नहीं मिला, जो शौचालय आया था प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, तो लीड कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल कुछ पैसा नहीं था। पैसा मांगा हुआ सदस्य ने, तो हमारे पास नहीं था, हम नहीं दे पाया, इसके लिए हमारा बाथरूम नहीं आया। कुछ ऐसा बात भी है, जो बहुत आदमी बच्चे लोग, तो हमारा घर में 6-6, 7-7 साल का बच्चा है, 9-9 साल का बच्चा भी है। बेटा उसका राशन कार्ड पर नाम नहीं चढ़ा है, राशन कार्ड पर नाम नहीं हुआ है। इतना जब सरकार योजना दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, जब एक मजदूर हम ठेला चलाकर सब्जी बेचते हैं, उससे हम अपना जीविका जीते हैं। जीने के बाद हम तो परेशानी भी हुआ, मजदूर जितने परेशानी है, कुछ हमसे भी गरीब है, वो कितना परेशान है। इसलिए हम सोचे इस लाइन में आते हैं। यदि हम लोग तो यदि जनता समझे दें, सेवा करने लायक आदमी यदि हैं, तो हमारे पास छोटा भाई और बड़ा अंकल, चाचा, बाप जो भी है, माँ बहन, 2 लफ्ज हमारे पास बतियातर तातस्व अपना शक्ति से जो भी ब्लॉक से फंड आएगा, हम आम सभा करवाकर वितरण करेंगे, जो आदमी हमारे यहाँ से सभी आदमी संतुष्ट होकर खुशहाल जी सकते हैं। कुछ ऐसा योजना आता है जो प्रधानमंत्री 100 दिन गारंटी देते हैं। मजदूर आदमी काम जो होता है, हम लोग राजमिस्त्री भी काम किए हैं, जानते हैं, करते हैं बीच बीच में, लेकिन फिर भी हम काम नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो योजना नहीं मिल पाते हैं। कोई आदमी नहीं पूछे हैं, ग्रामीण आदमी जो रोड में काम मिल रहा है, इतना सोलिंग करने काम मिल रहा है। अब बड़ा जब परेशानी में, तो आप लोग तो कुछ सहायता होना चाहिए। हम लोग सहायता नहीं हुआ है भाई साहब, फिर हम ये कदम उठाए, फिर आगे कदम सोच रहे हैं। यदि हमारे ऊपर सभी आदमी यदि परेशानी हमसे जो नीचे हैं, उसको यदि थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, इसके लिए हम ये सहयोग में आए हैं, जो आम जनता हमारे पास सहयोग से कदम मिलाकर काम करेंगे और अपना पहले भोजन की व्यवस्था करेंगे। कुछ परेशानी ऐसा है, जहाँ तहाँ छोटी चौक पर नाला बनना चाहिए, जो नाला नहीं बन रहा है, पानी जमा रहता है बारिश का 3-3 दिन, 4-4 दिन। जो घर के सामने जिसका घर है रोड के सामने, उसको तकलीफ होता है ज़्यादा। आम जनता जो जाते हैं पैदल, उसको ज़्यादा तकलीफ होता है। मोटरसाइकिल होता है, वो तो चले जाते हैं, साइकिल वाला चले जाते हैं, लेकिन पैदल चलने वाले आदमी तो बहुत परेशानी है। जिसको घर के सामने पानी जमा रहता है, उसको परेशानी होता है। इसके लिए छोटी चौक से चमनिया दोबा जो है, उधर नाला उतार देना चाहिए। यही सभी काम हम लोग सो पाएंगे आगे, और सोचेंगे जो कम से कम जो भी काम है आम जनता सामने होना चाहिए। सर, आपके जो पंचायत अभी जहाँ से आप बात कर रहे हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक रोड और नाली बनाने का, तो उसके बीच में बहुत सारा आदमी का घर भी आएगा। जिसका ज़मीन है, तो उसके बारे में क्या कहिएगा? जिसको ज़मीन है, ज़मीन तो अपना अपना घर, ज़मीन पर घर बनाए। ज़मीन तो नीचे कोई सब्जी हम जैसे बेच लेते हैं, या पड़ा हुआ ज़मीन है, लेकिन आदमी पब्लिक लोग चलने में कठिनाई होता है। इसके लिए जिसका घर टूटता है, उसको सरकारी योजना से कोई फंड लाकर उसको माइनस प्लस करना है, उसको तकलीफ होने के लिए नहीं देना है। उसको जो है नुकसान हुआ है, तो ब्लॉक से उसके लिए कुछ फंड लाकर उसको व्यवस्था करना है, उसको भी सहयोग होता है। लेकिन रोड जो है कम से कम 12 से लेकर 16 फुट होना चाहिए।
तबिस्तान जो है तबिस्तान से लेकर गुलशन सिंह तो मोड़ तक भी 16 फुट रोड होना चाहिए, 12 से लेकर 16 तक, उसी बीच में नाली भी होना चाहिए। सर आपको मेन परेशानी क्या है, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, ये सब, या फिर और भी कुछ? मेरा मेन परेशानी है, पहला नंबर शौचालय था, हम तो फर्जा बीन रियान लेकर पैचा तौरी लेकर हम अपना बाथरूम बना लिए। बहुत परेशानी है, कैसे भी हम जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सब्जी बेचते बेचते। आज दिक्कत में 1 साल 2 साल 5 साल बाद तो जरूर हम अति सुरक्षित में आए हुए, तब हम घर बनाए हुए। अभी तैसे भी दिक्कत सिक्कत रहते हैं अपना घर, एक घर छोटा सा एल्वेस्टर था। तो सर आप जो मुखिया में उठे हैं इसीलिए जो आपका घर बन सके, आपको रुपया हो सके, आपको पैसा हो सके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। घर हम 5 साल बाद भी बनाए हुआ, तकलीफ नहीं है, हम जी रहे हैं पैसे भी, हम तो तकलीफ नहीं है। हमसे जो नीचे हैं, जब हम तकलीफ में, हमसे जो नीचे हैं उसको कितना तकलीफ होगा, उसको लाभ नहीं मिल पाता है, परेशानी होता है। इसके मुद्दे पर हम ये विचार रखते हैं। आप जो ठेला से जो लेकर जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ठेला पर प्रचार, इनका चुनाव प्रचार है, मोमबत्ती छाप, ये खुद से टान रहे हैं ठेला और खुद से प्रचार कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहिएगा आप? टोटो क्यों नहीं? जितना हमारा पावर है औकात है उतना हम लेकर चल रहे हैं। जो बयान हम तो कोई आदमी पास पैसा ले लिए नहीं दे पाए तो उसको हमके साथ परेशानी नहीं कर सकता, इसके लिए अपना जितना पावर है उतना ही हम जी रहे हैं। जनता तो ऊपर है, जनता जिसको चाह सकता है हमारे तंदी देते, जिसको चाहेगा जनता उसी मुखिया बना सकते हैं। सर आपको कितना % चांस है जो आप इस पंचायत से आप जीत सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं? हम बभनवा पंचायत से कम से कम नहीं बेसी 70% उम्मीद है निकल सकता है, इसलिए बहुत आदमी भरोसा करता है। ये नदान है, इसको पास कुछ भी बोलेगा समझ सकता है, कोई भी काम करवा सकते हैं। इसके वास्ते हम तो लोग जनता चाहते हैं, बहुत ही जनता का विचार जो होगा वो अपना जनता जाने। सर जैसा कि पता चला आपको कुछ अभी जो वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं उससे आपको कुछ दिक्कत हुई, गड़बड़ हुई, इसी वजह से आप? नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। वो तो ये वो मान लीजिए पावर प्लांट भी बनाए, गली सड़क भी बनाए, बहुत सा काम किए, तकलीफ कोई चीज नहीं है। इतना आदमी सहयोग उठे, हम भी सोचे हमारा भी मौका है, हम भी उत्तर देते हैं। हम लोग तो जनता में चिंता है या नहीं चिंता है, हम लोग भी जैसे ये एग्जाम हुआ उसमें देख ले, हम लोग तो कितना नंबर से हम पास हुए हैं, ये सहारा उम्मीद लेकर ये सोचे हैं। बभनवा पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में मान लीजिए हम लोग तो कितना जनता चाहते हैं, कौन सा वार्ड में कितना आदमी, इसलिए जान पहचान के लिए हम ये सहयोग में आए हैं। सब अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो आपका कदम रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले वो कदम रहेगा भोजन का, जो एक आदमी कमाने वाले हैं 5-5, 6-6, 7-7 आदमी खाने वाले हैं। मजदूर को मजदूरी डेली नहीं मिलता है, तभी मौसम खराब रहता है, काम पर गया तभी घूर कर आ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाता है। इसीलिए इतना सरकार योजना देते हैं जो गरीब आदमी के लिए, जीने के लिए 100 दिन गारंटी वाले, उससे कुछ आदमी सहारा मिल सकता है। यदि हम फंड लाए हुए तो आदमी को हम फंड देकर आम जनता के पास वितरण कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी आदमी पावर है पूछ सकता है, छोटा बच्चा 10 साल से लेकर 80 साल, बाबा बूढ़ा जो भी है, माँ बहन दादी अम्मी, सब हमसे बोल सकता है, बतिया सकता है। बहुत उस आदमी दीजिए जिस आदमी तो आपको पावर होना चाहिए, कुछ काम करवाने तो 2 लफ्ज बोलने तो उसको आप वोट दीजिए। हम तो वोट नहीं चाहिए, वोट तो आदमी दीजिए जो आपसे कमजोर है, आप उस पास 2 बात बोल सकते हैं, कुछ कहानी आप बोल सकते हैं, समझ सकता है वो, आप तो डर से वो जो बोलिएगा वो कर सकता है, उस आदमी पर वोट दीजिए। वोट देने के बाद ये हुआ। सर आपको क्या लगता है आपकी जो जनता वो आपको चुनेगी? क्योंकि अभी जो इतना 11 को कैंडिडेट है, 11 कैंडिडेट में हमको लग रहा सबसे जो आप मेहनत कर रहे हैं, अपने खुद से मेहनत कर रहे हैं, ठेले से घूर के वोट मांग रहे हैं, और सब जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अंदर से। जिसको जो अपना नहीं देखिए, जिसको अपना पावर है वो अपना पावर कर रहे हैं। हमारे पास जो भैया पावर है हम अपना पावर से चल रहे हैं। सर आप इस मुखिया के उम्मीदवार में आप खड़े हुए हैं, तो इसमें आपको कितना खर्च हुआ होगा? खर्च अभी 18-20 हज़ार हुआ है, बाकी यदि 10-5 हज़ार और हो सकता है।
जो हमारे साथ घूमता है 15-20 आदमी, उसको तो नाश्ता पानी देना ही है ना। हम तो हमारे पास मजदूरी देने पावर नहीं है। कम से कम जो आदमी काम करे था उसको कम से कम भोजन देना जरूरी है ना। सर क्यों आप भाड़ा पर बुलाते हैं जो आइए मेरे साथ घूरिए हम पैसा देंगे खाना देंगे? नहीं 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 नहीं, कम से कम अपना शर्म भी लगता है ना भैया। हमारे पास अभी मान लीजिए 1-2 घंटा हमारे पास टाइम दिए हैं, तो कम से कम ये चाहिए जरूर है ना पूछे। आप खूब हमारे सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारा सेवा नहीं हो रहा है, आम जनता सेवा होना चाहिए। सर आप खुद से इलेक्शन में खड़े हुए या फिर आपको जनता लोग मिलके? हम खुद अपने पहले कदम उठाए। हम सोचते हैं हमारा जनता कितना चाहते हैं, इसके लिए हम सोचते हैं हमारा भी पहचान होना चाहिए। हम भी इस काम के लिए सफल होते हैं। हम इस काम के लिए सभी आदमी काम मान लीजिए सुख चैन से जी सकता है, इसके वास्ते हम जो है ये काम सोच कर लादे हैं। सर आपका इस काम से पहले आपका क्या काम था, क्या करते थे आप? इससे पहले हमें 28 नवंबर 2004 कहानी बताते हैं कि वो मेरा राम रंजन सर जी मास्टर साहब थे। वो हर चीज में 20 छड़ी बांध देता था। जब पढ़ने के लिए नहीं आया था तो 20 छड़ी ताश ने बनाया था, होमवर्क उसमें 20 छड़ी, तो वध देता था याद करने के लिए उसमें 20 छड़ी। तो हम तो पढ़ने दिल नहीं करता था। हम पढ़ते पढ़ते ट्यूशन पढ़ता रहा कोचिंग, उसके बाद हम जो है ना पापा भाई तो बोले चलो तारी चौथ पर थोड़ा चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम जाए थे पढ़ने के लिए। तारी चौथ गए तो बोले हम थोड़ा चलिए बरौनी स्टेशन आज नहीं देते हैं। हम तो पढ़ने दिल नहीं था भैया, हम दोनों बहाना अपना गार्जियन को बता देते थे आज पढ़ाई छूट ज़्यादा तर पढ़ ले दें, लेकिन आज बरौनी स्टेशन देखना है। सर आप जब नहीं पढ़ पाए तो आपको क्या लगता है जो आप अपनी जनता को पढ़ाइएगा? देखिए जनता तो शिक्षा आप दे रहे हैं, जनता यदि लेने दिल नहीं होता तो आप जबरदस्ती नहीं दे सकते हैं। सर आप उसके लिए कुछ योजना ला सकते हैं जो उसके दिल में शौक बैठे, इसके बारे में क्या कहिए? शौक होगा सर, योजना बहुत सा है। आंगनबाड़ी भी है, जो धियापुता पहले बैठने के लिए जाते हैं, उधर बैठकर पेंसिल पकड़ने के लिए सीखते हैं, कुछ जानते हैं। 5 साल तक आंगनबाड़ी लेते हैं, जब बैठने के लिए सीख जाते हैं, पेंसिल पकड़ने के लिए सीख जाते हैं, फिर उसके लिए स्कूल में सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय, कोई भी स्कूल में उसका नाम लिखा सकता है। ठेठी में बोल रहे हैं नाम लिखाना, हिंदी में बोलते हैं एडमिशन करना, उसको एडमिशन करवा सकते हैं। जो बच्चा उस क्लास में पढ़कर अपना शिक्षा लेकर कुछ आगे विकास करे दें। मजदूरी तो करना ही है, कितना भी पढ़ ले दें, इंटर भी है। ठीक है, जनता की आवाज़ 99 में बात करने के लिए धन्यवाद।